मुख्य मान हो गया था। चलो ये जरा बनाना है तुमको। सजाना बाद में, पहले बना लो फटाक से, फिर समझाएं क्या है ये। बैठे हैं ठीक है, आए हो देखो जल्दी बनाओ फटाफट। अभी कसम खिला रहे हैं। नुमाइश चौराहे से यहाँ बाउन चुंगी यहाँ तक आने में 20 मिनट लग गए। इतनी जाम है, इतनी जाम है। हम लोग यही सोच रहे थे बन गया। चलो ये बनाओ। तेज बनाओ, हाँ थोड़ा तेज चलाओ। हो गया क्या? सबका बन गया? अब जिनको दिखाई नहीं देता उनको सॉरी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक ये दोनों सारणी एक साथ में नहीं होंगी तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा संभव हो सकता है इतना बड़ा कर देंगे ना, इससे ज्यादा संभव नहीं है। दिख रहा होगा सबको। सुनो, ये जो मटेरियल यहाँ लिखा हुआ है ये 11th क्लास का मटेरियल है, और ये जो लिखा हुआ है ये 12th क्लास का है। ये कैसे पता चला ये 11th का है वो 12th का है? त्रिकोणमिति फलन हम लोग कहाँ पढ़ कर आए हैं?
11th में पढ़कर आए चैप्टर नंबर 3 में। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ये हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? 12th में पढ़ने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं। इसलिए ये सरणी काहे की है? 12th की है, और ये काहे की है? 11th की। जब तक आप 11th की सरणी नहीं समझेंगे तब तक आप 12th की समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले साइन एक्स जरा देखिए, जो आपने 11th में पढ़ा था, त्रिकोणमिति फलन है ना साइन एक्स। और जो साइन एक्स है उसका प्रांत क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है कोई भी वैल्यू पुट कर देना और उससे हमें जो भी मान निकल कर आएगा वो क्या बन जाता है? हमारा परिसर बन जाता है। इतना बात तो मालूम है ना? तो यहां पर प्रांत समझ गए और परिसर समझ गए। जब प्रांत समझ गए और परिसर समझ गए तो एक बात बताओ कि साइन में क्या कभी भी तुमसे ये कहा गया कि ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते? ऑल रियल नंबर कोई भी मान उठाकर रख दो साइन में, वो तुमको उत्तर देगा, कुछ ना कुछ उत्तर जरूर देगा। और कहां से कहां तक तो उत्तर देता है साइन? साइन हमेशा -1 से लेकर 1 तक उत्तर देता है, प्लस के 1 तक। ये हमने तुमको कहां बताया था? ग्राफ में बताया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही जो हमारा पास कॉस होता है ना, कॉस भी प्रांत क्या देता है? ऑल रियल नंबर। और जो परिसर उसका होता है वो भी -1 से लेकर 1 तक ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? कल हम लोगों ने चर्चा साइन की करी थी, लेकिन साइन एक एग्जाम्पल लेकर चर्चा करी थी। वही सारी कहानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लगेंगी। तो ऐसे ही cos x का प्रांत क्या होता है? 11th क्लास में रियल नंबर होता है। और जो परिसर होता है वो क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक। अच्छा, जरा tan पर आओ और ध्यान से समझना। ये tan लिखा हुआ है। tan का प्रांत क्या होता है? सारे नंबर रख सकते हो, लेकिन वो नंबर नहीं रख सकते जो बेटा π/2 के गुणांक में बनेंगे। 2n + 1 π/2 ये हटाकर, ये मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ऑल रियल नंबर, लेकिन इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे उनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि tan 90 पर बताओ क्या होता है? tan अपरिभाषित होता है कि नहीं होता है? और अपरिभाषित का मतलब क्या है? कि उसने अपना परिसर तो दिया, लेकिन वहां पर परिसर का क्या हो रहा है? अस्तित्व समाप्त हो रहा है। चैप्टर पढ़ा था संबंध एवं फलन 11th क्लास में। वहां पर आपको क्या बताया था? वहां पर आपको बताया गया था कि जो प्रांत है ना बेटा, प्रांत तभी तक कोई वैल्यू पुट कर सकते हो प्रांत में जब तक उस परिसर का क्या रहे? अस्तित्व रहे। उस परिसर का क्या रहे? अस्तित्व रहे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर तुमने कुछ भी रख दिया। जैसे मान लिया अगर tan का फलन है तो तुम यहां पर प्रांत में π/2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि tan π/2 का मान बता दो कितना होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? ऐसे बनाते हैं, अपरिभाषित होता है। क्या परिसर का अस्तित्व रह गया? तुमने तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अपरिभाषित साफ शब्द कह रहा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो भैया π/2 और वो कैसे? 2n + 1 के रूप में। ये कहां से आ गया 2n + 1 के रूप में? ये गुणांक है जहां पर n का मान आप क्या रखेंगे? कोई भी पूर्णांक रखेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा? π/2। वो सारी वैल्यू मिल जाएंगी जहां पर tan क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो 2n + 1 π/2 समझ गए ना? यहां पर क्या रख सकते हो? कोई भी मान। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, ऐसे ही कॉट में भी किसको छोड़कर? n को छोड़कर। समझ गए? क्योंकि कॉट n मतलब n का मान अगर तुम 0 रखोगे, n का मान क्या रख दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉट 0। और कॉट अपने 0 पर क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए हमने क्या कहा? n को छोड़कर। सेक पर आ जाओ। सेक में ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन किसे छोड़कर? π/2 के गुणांकों को छोड़कर, जहां पर वो क्या बन जाएगा? अपरिभाषित बन जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सी वैल्यू है जहां पर सेक जो है वो परिभाषित बन जाता है? cos 90 का मान बता दो। cos 90 का मान 0 होता है। और सेक 0 का मान सेक 90 का मान अपरिभाषित। जब cos 90 का मान बताओ कितना होता है? 0। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि सेक 90 का मान कितना होगा? अपरिभाषित हो गया, अस्तित्व खो दिया इसने। इसीलिए हमने कहा कि ऑल रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन कौन से नहीं रख सकते हो? जहां जहां सेक क्या है? π/2 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए उसको हटा दिया गया। ऐसे ही कॉसेक। अब ये बताओ साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और फिर कॉसेक 0 का मान अगर हम तुमसे पूछ दे तो? अपरिभाषित। इसीलिए तो हमने इसको छोड़ दिया n। समझ गए? जहां n क्या है? ये देखिए,
दिखा, जहां n क्या है, i, इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, यही तो होते हैं पूर्णांक। तो n का मान कोई भी रखो ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये 11th क्लास वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाते हैं, जरा यहां पर ध्यान देना। एक बात देखो, हमने कल आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है, साइन त्रिकोणमितीय फलन होता है। जैसे साइन π/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यही साइन जब उधर चला जाता है तो क्या बन जाता है, साइन इनवर्स बन जाता है। और कितना, साइन इनवर्स 1 का मान कितना बन जाता है, π/2। त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण लगता है जो हमको वैल्यू देता है, और प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वैल्यू लगती है जो हमको क्या देता है, कोण देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या तुमको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यहां कोण होता है, यहां वैल्यू होती है, और यहां पर वैल्यू होती है, और यहां पर कोण होता है? क्योंकि हम लोग प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं। जो परिसर में है देखो वही कहां पर आ चुका है, प्रांत में, और जो प्रांत में है वो कहां जा चुका है, परिसर में। लेकिन रूप बदल गया। क्यों रूप बदल गया, यही तो हमें समझाना है, यही हमें समझाना है। समझो बेटा, क्यों रूप बदल गया। यहां पर हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि साइन में दुनिया का कोई भी मान उठा के रख दो, साइन हमको मान देगा, और कितना देगा, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन प्रतिलोम हम कब पढ़ते हैं, प्रतिलोम हम तभी पढ़ पाते हैं जब हम अपने ग्राफ को क्या कर चुके हैं, सीमित कर चुके हैं। एक मुख्य मान में उसको हमने बांध दिया है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। वही बात ये चिल्ला चिल्ला के यहां पर कह रहा है, और यही चीज यहां पर तुमको रटनी है। पेपर में डायरेक्ट ये सारणी पूछी जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लेना। देखो क्या कहेगा, कहेगा कि साइन इनवर्स में तुम कौन कौन से मान रख सकते हो। तो हमने कहा ये इंटरवल बने हुए हैं। अंतराल पढ़ा ना 11th में सबने, जिसने नहीं पढ़ा उनको हम समझा देते हैं अंतराल क्या होता है। अंतराल, अंतराल बेटा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और ऐसे बनता है, ये अंतराल होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने यहां पर लिखा -1 से 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -1 से लेकर 1 तक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर भी अगर -1 और 1 लिख दिया जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -1 से 1 के बीच। इसे सब 11th का मटेरियल है, सब 11th का मटेरियल है, ये भी समझ में आ गया। आ गया? इसका क्या मतलब होता है, तक। इसका क्या मतलब होता है, बीच। इसका क्या मतलब है, -1 और 1 लिख दिया, जिधर छोटा ब्रैकेट बना है उसको नहीं लेना है, जिधर बड़ा ब्रैकेट लेना लगा हुआ उसको ले लेना है। तो -1 से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे, 1 के पहले तक जाएंगे। नहीं समझ पाए बात को? ठीक है, इसका क्या मतलब है, -1 को नहीं लेंगे, -1 के बाद वाले से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। जहां बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है वहां तक जाएंगे, और अगर छोटा ब्रैकेट लगा दिया जाए उसको छोड़कर उसके बाद या उससे पहले रहेंगे, जैसा हमारा अंतराल बना होगा। क्या अंतराल समझ में आया? अब यही अंतराल यहां बने हुए हैं। तो क्या चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x, अर्थात अगर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो हम वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, -1 से लेकर 1 के बीच, और उसके साथ में -1 और 1 दोनों, समझ गए ना, यानी तक कह दो सीधे सीधे, -1 और 1 तक। समझ गए कि नहीं समझ गए? -1 से लेकर 1 तक यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसमें साइन हमको क्या मान देगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक मान ही देगा। ये तो हम लोगों ने कल सीखा भी था, नहीं सीखा था, ऐसे ग्राफ बनाया था। अभी आगे ग्राफ हैं, अभी हम तुमको फिर से दिखाएंगे सारे ग्राफ, परेशान बिल्कुल मत होना। हमने क्या कहा था, ऐसे सीमित किया था इसको, साइन को ऐसे सीमित किया था। ये वैल्यू कहां पर सीमित हो रही थी, और यहां पर क्या बताया था, -π/2, जिसको हमने डिग्री में -90 और +90 लिखा था। वही बात यहां पर भी है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही क्या केवल साइन ही सीमित है, बाकी कोई सीमित नहीं है? अरे साइन तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको सीमित किया गया है, सबको सीमित किया गया है। कैसे सीमित किया गया है? कॉस इनवर्स क्या कह रहा है, कह रहा है -1 से लेकर +1 तक मान रख सकते हो कॉस इनवर्स में, और वो हमको मान कहां से कहां तक दे सकता है, वो हमको मान 0 से पाई तक दे सकता है। कहां से कहां तक दे सकता है, 0 से पाई तक दे सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, अभी ग्राफ आगे दिखाएंगे चलकर, तब वहां पर सब समझाएंगे कि 0 से पाई तक कैसे दे सकता है। tan इनवर्स में
ऑल रियल नंबर रखे जा सकते हैं और हमको जो वो आंसर देगा वो -π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच तक नहीं, बीच छोटा अंतराल लगा, छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, समझ में आए? -π/2 से π/2 के बीच। अभी समझते जाओ, ये याद करना है, यहां पर बहुत ज्यादा तुम्हें समझना जरूरत नहीं है, केवल ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ ही देखना होगा। कॉट इनवर्स भी क्या कहता है, ऑल रियल नंबर पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो और जो आपको आंसर मिलेगा ना वो 0 से लेकर पाई के बीच मिलेगा। ये रटना है, बार बार बोल रहे रटना है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आएगा 1 नंबर का बहुविकल्पी। और सेक इनवर्स में क्या कह रहा है, सेक इनवर्स में कह रहा ऑल रियल नंबर रख देना, क्या ऑल रियल नंबर रख देना, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में कोई नंबर नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि वहां पर सेक इनवर्स क्या करेगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा, समझ गए? और अपना अस्तित्व खो देगा तो आंसर हमको कहां से कहां तक देगा, 0 से पाई तक देगा, और क्या नहीं देगा, π/2 नहीं दे देगा, क्योंकि वहीं पर तो अस्तित्व खो रहा है। π/2 सेक 90 का मान बता दो कितना होता है, देखो अभी बताया था, सेक 90 का मान कितना है, इसीलिए सेक इनवर्स ने कहा हम π/2 मान देंगे नहीं, क्योंकि सेक अपने π/2 पर कितना होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए उसने कहा हम 90 नहीं दे पाएंगे, बाकी सारी वैल्यू दे देंगे, 0 से पाई तक सारी वैल्यू दे देंगे, लेकिन 90 नहीं देंगे। ऐसे कॉसेक इनवर्स ने क्या कहा, कॉसेक इनवर्स ने कहा सारे रियल नंबर रख सकते हो, किसको नहीं रखना है, -1 से 1 के बीच वाले नंबर नहीं रखने हैं। अगर वो रखोगे तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा, क्यों, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसीलिए कॉसेक ने क्या कहा, कॉसेक ने कहा -90 से लेकर +90 तक हम सारे मान देंगे तुमको, लेकिन उसके बीच में आने वाला जो 0 है ना वो नहीं देंगे। क्यों, लिख रखा है हमने, ये देखो, क्यों नहीं देगा, क्योंकि कॉसेक 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित, और जब कॉसेक 0 अपरिभाषित होता है, जब वो यहां से यहां नहीं ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या कॉसेक इनवर्स इंफिनिटी रख सकते हो, कॉसेक इनवर्स इंफिनिटी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि अपरिभाषित है, तो ये 0 का मान कभी नहीं देगा। बात समझ पाए? तो वही बात ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। हम लोगों ने सीखा सिर्फ क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स, क्या सीखा था, लेकिन इतने सारे हमको याद करने हैं। याद कर पाओगे? याद करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सुनो कैसे याद करोगे, -1 से लेकर 1 तक, ये तो तुम्हें जब से तुमने त्रिकोणमिति पढ़ी है तब से स्टार्ट हो जाता है और हमेशा आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। समझ गए कि साइन और कॉस -1 से 1 तक ही मान देते हैं, इसके बाहर कभी मान देते ही नहीं है। और -π/2 इसका तुमने चित्र बना के समझा दिया था। कॉस में वो वैल्यू कहां से चालू होती है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। अब जो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स हैं वो सेम टू सेम साइन और कॉस हैं, वो तक हैं, ये बीच है, देख लो चाहे, -π/2 से π/2 के तक, और यहां पर क्या है, बीच। यहां 0 से पाई तक है, यहां क्या है, बीच। कॉसेक इनवर्स में अगर कोई परिसर पूछे तो कौन सा लगा दोगे, सेक इनवर्स में कॉस वाला लिख दो, लेकिन क्या कह देना कि 90 पर हम मान नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां परिभाषित हो जाता है। और कॉसेक इनवर्स में साइन वाला लिख दो, लेकिन किसको हटा दोगे, 0, क्योंकि वहां पर वो अपरिभाषित हो जाता है। याद करना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम खर्च करना घर जाकर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये सीरीज देख ली सबने, सबने देख ली? थोड़ा सा हम इसको और विस्तृत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें 2 पन्नों पे पढ़ाई करनी है। चैप्टर की टेंशन मत लेना, केवल टेंशन काहे के लिए नहीं तुमको, इंट्रोडक्शन की। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो ये साफ हो गया है ना। अब चलते हैं अगले पन्ने पर, और अगले पन्ने पर पहले तो तुमको 11th का ही मटेरियल दिखा देते हैं ना, 11th का ही मटेरियल दिखा देते हैं। दिख रहा है सबको? जितना दिखाएं उतने देखना, वरना पागल हो जाओगे। केवल इतना देखो, शायद तुमको दिख रहा होगा ये sin x लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा?
लो अंधों के लिए। ठीक, क्या तुम इतना देख पा रहे हो? ये ग्राफ काहे का है? काहे का है? साइन एक्स का। साइन एक्स पर जरा चलो, तो नीचे था, चलो इनवर्स समझा देंगे ना, छोड़ दो उसको। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ देख लो, केवल देख लिया? देख लिया सबने? मालूम होना चाहिए, 11th में मालूम होना चाहिए, कई बार बनाया था। कॉस एक्स का ग्राफ देख लिया? ये काहे का है? कॉस एक्स का। साइन 0 से चालू होता है और कॉस 1 से चालू होता है, समझ गए? इसीलिए साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तभी तो 0 से शुरू हो रहा है। और इसीलिए कॉस 0 का मान कितना होता है? इसीलिए तो 1 से चालू हो रहा है। नहीं समझ पा रहे बात को? समझ गए? अच्छा, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो चलते हैं कॉसेक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो तुमने आज से पहले नहीं देखा होगा शायद। कॉसेक का ग्राफ ये बना हुआ है, समझ गए? ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। कैसे ये ग्राफ कैसे बन रहा है ये भी बता देते हैं। जहां जहां साइन 0 हो रहा है, देख लो, समझने की कोशिश करो, ये साइन और कॉसेक में संबंध तो मालूम होगा। जहां जहां साइन 0 हो रहा होगा वहां वहां कॉसेक अपरिभाषित हो रहा होगा। ये देखो, नहीं समझ पा रहा, ये देखो अपरिभाषित है, इसीलिए तो कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा। ऐसे बना हुआ, ऐसे, समझ गए? और ये डंडा काहे का है? ये डंडा है पाई का, और ये डंडा काहे का है? ये डंडा है पाई बाई 2 का। अगर उनको मान देना होता ना, वो ऐसे कट करके निकालते हैं, ऐसे कट करके, लेकिन नहीं निकाल रहे कट करके। जानते हो कैसे बना रहे हैं? ऐसे करीब ले जाएंगे लेकिन कभी टच नहीं कराएंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं देता है, वहां पर अपरिभाषित होता है। कैसा होता है? देख लो, देख लो, यहां पर टच नहीं कर रहा होगा। ये बिंदु कौन सा? यहां पर क्या है? कॉसेक। यहां पर कॉसेक कैसा है? अपरिभाषित है, इसीलिए किसी को टच नहीं कर रहा। यहां पर अपरिभाषित है, ये चलता जाएगा आगे, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यहां पर भी क्या है? अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित। समझ रहे हो? बाकी सब वैल्यू दे रहे हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब वैल्यू दे रहे हैं। क्या ये ग्राफ समझ में आया? ऐसे ही सेक्का, जहां पर कॉस 0 हो रहा है वहां पर सेक क्या हो रहा है? अपरिभाषित हो रहा है ना। मानो देख लो, पाई बाई 2 पर कॉस कैसा हो रहा है? पाई बाई 2 पर कॉस कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। तो पाई बाई 2 पर सेक देखो कैसा हो रहा है? अपरिभाषित हो रहा है। अच्छा, 3 पाई बाई 2 पर देखो कॉस कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। 3 पाई बाई 2 पर सेक कैसा हो रहा है? अपरिभाषित हो रहा है। समझ पा रहे हो? वैसे ही आगे भी, समझ गए? ये फिर से बोल रहे हैं, ये पेपर में नहीं आने वाला है, ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि तुमको ऐसा न लगे कि हमने अंधी पढ़ाई करी है, ठीक है ना? इसलिए तुमको बता रहे हैं। अब जरा ये बताओ, ये tan x दिखा तुमको? tan x ये ग्राफ जा रहा है, जा रहा है। जरा tan 90 का मान बताओ कितना होता है? tan 90 का मान, tan 90 का मान अपरिभाषित हो रहा है। देखो कहीं टच करा रहा है, देखो कहीं टच करा रहा है। देखो tan -90 का मान भी कितना होता है? अपरिभाषित। समझ पा रहे हो? ये देखो अपरिभाषित, ये देखो अपरिभाषित, ऐसे आगे भी, ये देखो अपरिभाषित, ये देखो अपरिभाषित। समझ रहे हो? और ये tan का उल्टा है, कॉट। जहां जहां tan 0 हो रहा था, जहां जहां tan 0 हो रहा था, कॉट वहां पर क्या है? अपरिभाषित है। देख लो 0 पर कॉट देखो टच ही नहीं कर रहा है, देखो अपरिभाषित है। बात समझ पाए? ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के ग्राफ हैं, बनाने नहीं है, हम तुमको भेज देंगे, अपना बना लेना घर जाकर, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं 12th पर। ये देखो, बस अब देखते जाओ, अब देखते, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल हमने तुमको नहीं बताया था कि साइन को सीमित कर दिया हमने, ये वही रूप है। समझ गए? अब पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। साइन को कहां से कहां तक सीमित किया है हमने? यहीं से सीमित किया था। तीनों पन्नों को एक साथ देखेंगे, बोलो हाँ या ना? इतना ही सीमित किया था? इतनी बात समझ में आ गई?
देखो कहीं ऐसे ही ग्राफ तो नहीं बनाया आगे इनवर्स में, देखो बनाया वैसे ही। अभी देखना, अभी देखना अंतराल क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स का, -π/2 से लेकर +π/2 तक, यही तो लिखा ना। ठीक है, इसको हमने सीमित किया ऐसे, यहां पर भी ऐसे ही बना हुआ है इनवर्स में, लेकिन एक अंतर है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। साइन जो है वो x पर बना है और साइन इनवर्स जो है वो y पर बना हुआ है। नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, नहीं दिख पा रहा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मोटी सी बात बताते हैं, मोटी सी बात बताते हैं। π/2 बताओ, x अक्ष पर लिखा है कि π/2 दिखा है सबको? π/2 जो ये लिखा हुआ है ये x अक्ष पर है या y अक्ष पर है? y अक्ष पर है। पीछे वाले ग्राफ पर लेकर चलें तुमको, यहां बताओ π/2 किस अक्ष पर बना हुआ है? वहां x अक्ष पर बना हुआ है, यहां y अक्ष पर है। अरे ऐसा क्यों है? अरे लल्ला प्रतिलोम पढ़ रहे हो, प्रतिलोम मतलब उल्टा। अब आई बात समझ में? इसीलिए इस ग्राफ को क्या किया गया है, इस ग्राफ को क्या किया गया है, ऐसे घुमाया गया है। समझ गए? इस ग्राफ को ऐसे घुमा दिया गया है, इसको यहां ले आए हैं और इसको उधर भेज दिया है। बताओ क्या इतना समझ में आ गई? बोलो नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसीलिए ये हमारा मुख्य मान था, इतना ही चित्र वहां बना हुआ है, बस उन्होंने क्या किया है, अक्ष बदल दिए हैं। समझ गए? चलो जरा कॉस का भी मुख्य मान एक बार देख लेते हैं चलकर। 0 से पाई तक होता है ना, 0 से पाई तक, जिसको हम कॉस में क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कहां है 0 से पाई? 0 से पाई, यही तो हुआ प्रिंसिपल मान, है या ना? साइन में यहां से यहां तक, कॉस में यहां से यहां तक। इसको अगर हम घुमा दें तो फील करो, यहीं से फील करो, फिर आगे देखेंगे चलकर। ये जब घुमाओगे तो ऐसे लाओगे ट्रर यहां पर, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। देख लो कैसा बन रहा है ये, देख लिया? देख लिया? ले चले अगले पेज पर। जैसा यहां तुम बना रहे हो, क्या ऐसा ही आगे बना हुआ है या ना? समझ गए? क्लियर हुआ? ऐसे ही साइन और कॉस 2 पढ़ लिए तुमने, समझ में आ रहा है सबको? कितने कितने पढ़ लिए? साइन और कॉस। अगला नंबर tan देखो कहां से कहां तक सीमित किया गया है। tan देखो जरा कहां से कहां तक सीमित किया गया है, -π/2 से π/2 के बीच। बीच इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि tan जो है π/2 पर अस्तित्व खो देता अपना, इसलिए बीच बोल रहे हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। tan के ग्राफ पर चले हैं। tan का ग्राफ देखो कहां है, ये है। इसका मुख्य मान जानते हो क्या है? ये है, ये मुख्य मान है इसका। समझ गए? चलिए देखिए अगले पे देख लो, tan का कहां बना हुआ है, ये रहा। पलट दिया x अक्ष को y अक्ष पे, y को x अक्ष पे। 3 क्लियर हो गए सबको? 3 क्लियर हो गए? कॉट इनवर्स 0 से पाई के बीच। चलो कॉट पर चलते हैं, 0 से पाई के बीच देखते हैं कौन सा मुख्य मान है। कॉट में 0 से पाई के बीच में कॉट है कहां? ये है, 0 से पाई के बीच, ये है, ये इसका मुख्य मान है। समझ पा रहे हो? ये इसका मुख्य मान है कॉट का, और इसी को घुमा के आगे इनवर्स में बना दिया गया। कहां गया ये? क्लियर है? चलो 2 और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं, बस कहानी खत्म है। सेक इनवर्स में 0 से पाई तक मुख्य मान रहेगा, लेकिन बीच में जो π/2 है ना, वहां अस्तित्व खो देगा, वहां छोड़ देंगे। क्लियर है? 0 से पाई तक रहेगा, लेकिन π/2 को काउंट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं सेक पर। कहां है? ये रहा। क्या बोला हमने? 0 से पाई तक। कहां है 0? ये, समझ गए? और पाई कहां है? ये, यानी इतना इधर का लेंगे पोर्शन और इतना इधर का पोर्शन ले लेंगे।
समझ पाए? समझ गए इतनी बात? क्लियर? यही इसका मुख्य मान है। लेकिन उसने क्या कहा, पाई बाई 2 को छोड़कर। पाई बाई 2 हमने छोड़ रखा, देखो यहां पर अपरिभाषित है, हाँ या ना? इसीलिए इसको छोड़ दिया था हमने। क्या क्लियर हुआ? अच्छा, आगे ऐसे बना होना चाहिए इसका, ये बना हुआ है, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है, उसको देख लीजिए। क्या बोला? माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, लेकिन बीच में जो 0 है उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। चलो सेक पर चलते हैं, कॉसेक पर, सॉरी, कहाँ है कॉसेक? ये, ठीक है ना। तो तो कॉसेक भैया अब चलो, ये है मुख्य मान इसका, माइनस पाई बाई 2 से लेकर, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई, ये इसका मुख्य मान है, ये इसका मुख्य मान है। लेकिन बीच में किसको छोड़ रखा उसने? 0 पर, देखो अपरिभाषित है, हाँ या ना? इसी 0 पर ये भी तो अपरिभाषित है, इसीलिए 0 को छोड़ रखा उसने। आगे इसका ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाला। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो यानी कि क्या समझ में आया? ये ग्राफ राफ कुछ नहीं पेपर में आएगा, ये केवल तुमको हमने ये दिखाया कि जो तुम पढ़ रहे हो वो कुछ घपलांतर नहीं है, कहीं पर कुछ गलत नहीं है, कहीं पर कोई अफवाह फर्जी वाला कुछ नहीं है, सब कुछ एक नेचुरलिटी के तहत हुआ है। चलिए, सबसे ज्यादा आपको याद क्या करना है? मुख्य मान, प्रांत और परिसर। कल आप आओगे तो प्रांत और परिसर ही हम तुमसे सुनेंगे। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, और तुमको अगर हम सूत्र घर में भेज दें, जैसे ये सूत्र है, अभी हम तुमसे कहें लिख लो तो तुम लिख लोगे, लेकिन अगर हम तुमको ये ग्रुप पर भेज दें तो तुम घर से